सब कुछ साथ खैरियत से हो तो गया, फिर क्यों तुम्हारा मुंह बना हुआ है? आप इसे साथ खैरियत से होना कहती हैं। उन दोनों बहनों को मेरी खुशियों में रंग में भंग डाले बगैर सुकून नहीं मिलता। आपने देखा नहीं भाई को कैसे बीना को उठा के चल दिए? ये भी नहीं सोचा कि पप्पो मेरी तारीख लेने आई है। हद करती हो अनु, बीना बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटल लेके जाना ज्यादा जरूरी था कि तुम्हारी पुप्पी के साथ बैठना। नफरत है मुझे दोनों बहनों से। इस नफरत को ना संभाल कर रखो, सही वक्त और सही जगह पर अपने दिल की भड़ास निकालो। जुनैद को फोन करो। नहीं उठा रहे फोन। अरे उसे फोन करती रहो, उसे पता लगना चाहिए कि उसकी माँ और बहन कितना परेशान है उसके लिए। नहीं उठा रहे फोन। करती रहना तुम फोन उससे। अंकल आपने अभी तक चाय नहीं पी? बस बेटा वो ध्यान ही नहीं रहा। परेशान हैं आप? एक बाप के लिए उसकी औलाद की खुशी और उसके सुकून से बढ़कर और कुछ नहीं होता, पर वही औलाद एक दूसरे की खुशियों के पीछे पड़ जाए, आप उसका सुकून बर्बाद करने पर तुल जाए तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। परेशानी तो होगी ना। मुबारक हो। खैर मुबारक तुम्हें भी। अनूप, अम्मा ने तो बिल्कुल सरप्राइज कर दिया यार। तुम हुए होगे सरप्राइज, वरना मुझे तो पहले ही पता था कि पप्पू मान जाएंगे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस तो है मुझे। जब प्यार सच्चा हो तो कुदरत भी मिलाने के सबब बना देती है, और मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है। मैं तो खैर। आप बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने आपका बहुत ख्याल रखने को कहा है। क्यों? मैं तो ठीक हूँ, बस चक्कर आ गए थे। चक्कर ऐसे नहीं आए थे, रीजन था। कैसा रीजन? हमारी फैमिली कंप्लीट होने जा रही है इंशाल्लाह। माँ, अनु सब फोन कर रहे हैं। जानता हूं सब परेशान हैं, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। चाहता था कि सबसे पहले आपसे पूछूं।
बताइए, ये गुड न्यूज़ सबसे पहले किसके साथ शेयर करना चाहेंगे? अप्पी से। अब आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं आपको बहुत फोन करूंगा, कब मेडिसिन खाई, कब खाना खाया, सब पूछूंगा। बहुत एहतियात करनी है आपने। सलीम, ये निकाल के लाओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। कैसे हैं अम्बिश? मेरे ये लफ्ज़ अपनी बेटियों के मुंह से सुनकर दिल सरशार हो जाया करता था, लेकिन आज तुमने कहा तो दिल में उतर गया। जीते रहो मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है बेटा, ये क्या हुआ? अरे आप इधर आओ, बैठो बेटा। अभी परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। पर हुआ क्या है? परेशानी वाली कोई बात तो नहीं बेटा? शुक्र है। अब ये किस खुशी में है बेटा? आप बताएंगी किस खुशी में मिठाई है ये? अभी आप नाना बनने वाले हैं। माशाअल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह। लोगों ने रूही को बताया? नहीं, पहले आपके पास आए सबसे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कब तक इस तरह टहलती रहोगी? जब तक बीना आ नहीं जाती मैं उसे देख नहीं लेती। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आप ही। मैं जरा माँ को बता दूं। मैं आता हूँ। अम्मी को क्या बताना है? आप खाला बनने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ गुड़िया, बहुत खुश हूँ मैं। किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं? आप पुप्पो बनने वाली हैं। रेली भाभी, वैसे तो मैंने ये रूही से एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आप फिर से एक बार बाजी ले गई। घर की बड़ी बहू ने बड़ी खुशखबरी सुनाई है। तुम कहाँ जा रही हो रूही? अरे भाई, खुशी का मौका है, सबका मुंह मीठा करवाओ। और तुम्हें तो डबल खुशी हो रही होगी, खाला के साथ साथ चाची जो बन रही हो। ऐसा करो, वो फुप्पो की घर से जो मिठाई आई है वो ले आओ। हम चल के अम्मी को खुशखबरी सुनाते हैं। चले, आ जाए, चले। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। भाई कहाँ गए? वो जरा फोन सुनने बाहर गया है। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो खाला, मुंह मीठा करो। मामा वो मुझे। अरे उमर, ये लो, मुंह मीठा करो तुम भी। तुम चाचू बनने वाले हो।
अम्मी मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ, जाके आराम करो। और रोही बेटा, अपनी बहन का ख्याल रखना है तुमने। क्या बात है अमर, ये खबर सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुश हुआ है। अच्छा, लग तो नहीं रहे। उमर, 2 घड़ी माँ के पास भी आके बैठ जाया करो बेटा। तुमने तो घर को सराय खाना समझा हुआ है, बस सोने के लिए आते हो। चंद दिन की बात है मामा, फिर तो यहाँ से चले ही जाना है। उमर, अम्मी के लिए रुक जाओ, देखो कैसे परेशान हो गई है वो। चंद सालों की बात है मामा। जो हुआ उसे कबूल करने में कुछ वक्त तो लगेगा। मैंने कभी अपनी औलाद को नजरों से दूर नहीं किया। मैं स्टडीज कंप्लीट करके आ जाऊंगा, प्लीज मामा। आप खुशी से इजाजत देंगी तो मैं रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सकूंगा। मेरे फ्यूचर के लिए चंद सालों की दूरी बर्दाश्त कर लें। और अगर इन चंद सालों में मैं ना रही तो? अल्लाह ना करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए, ऐसी बातें ना करें। मेरी शादी तक तो रुकोगे ना? जी आपकी शादी में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत मुबारक हो तुम्हें, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। नया वजीफा शुरू किया है। मौलवी साहब बता रहे थे 10-15 दिन में रिश्ता आ जाएगा। कौन से मौलवी साहब? फोन पे देखा था। अम्मा, जो होना होगा ना तब हो जाएगा। हाँ, लेकिन अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है। तुम किसे मुबारकबाद दे रही थी? बीना से बात कर रही थी मैं। ओहो, बड़ी दोस्ती हो गई तुम्हारी बीना से। वो है ही बहुत अच्छी, जो भी उससे एक दफा बात कर ले उसका दोस्त बन जाता है। अच्छा छोड़ो उसके गुनगाना। वो अलग बात है अम्मा के वो आपको बहुत बुरी लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत अच्छी है, इसलिए अल्लाह ताला ने भी उसे खुशी से नवाज दिया है। वो एक्सपेक्ट कर रही है। मेरे लिए ये खुशी की खबर नहीं है। जख्मों को फिर से हरा कर दिया। अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ। अम्मा, अरे जाओ भाई, खराब कर दिया। All set? यस। That's very good. कोई भी काम हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, you can call me. और जुनैद से पूछ लेना। एब्सोल्युटली। All the best. थैंक यू। जा रही हूँ? जी जा रही हूँ। क्या बात है, परेशान है? परेशानी नहीं है, पर उलझन है। समझ नहीं आ रहा खुश हूं या परेशान। दादी बनने की खुशी तो है मुझे, पर बेटे के छिन जाने का खौफ भी है। जुनैद तो पहले ही उसका इतना दीवाना है। औलाद के बाद तो बीना की बुनियादें और मजबूत हो जाएंगी, और मेरा जुनैद, उसे तो फिर बीना के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा।
इंशाल्लाह तुम भी अपने घर की हो जाओगी। मेरे जाने की फिक्र ना करें, मैं यहाँ आना बंद नहीं करूंगी और ना ही खुद को अकेला महसूस करें और ना परेशान हो। इंशाल्लाह आप अपने पोते को गोद में भी खिलाएंगी और उसकी खुशियां भी मनाएंगी। पीना की फिक्र ना करें, उसने जितने नंबर बनाने थे भाई के सामने बना लिए। अब उसकी एक गलती सारे नंबर माइनस कर दी। कैसी गलती? अभी तो मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है, बस यूं कहें कि आधे अधूरे अंदाजे हैं जिसे यकीन तक पहुंचने में कुछ वक्त लगे। हाँ जी, क्या चल रहा है? बस अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। वेरी गुड। जितना जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उनको हैंडओवर कर दोगे ना, उनकी नज़रों में और उठ जाओगे, उनका ट्रस्ट हो जाएगा तुम पर। जानता। लेकिन कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी डिलीवर करने के लिए बहुत जान पहचान चाहिए होती है। बिल्कुल। है तुम्हारी जान पहचान? सच तो नहीं है। असद परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ, दुआएं दोगे तुम मुझे। लेकिन हाँ, ये मैं सिर्फ तुम्हारी वैल्यू के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जुनेद या फराज भाई को नहीं पता चल। आई नो। थैंक यू फरहान, सीरियसली मीन्स अ लॉट। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ बेटा, थोड़ा उदास हूँ, लेकिन अगर तुम आ जाओगी तो ये उदासी दूर हो जाएगी। जी अभी मीना ने बताया आपको? सबसे पहले ये खबर देने के लिए वही आई थी। ओह तो फिर तुम आ रही हो ना बेटा? जी अभी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा। जी भाभी को नाश्ता दिया? वो सो रही है शायद। शायद तुम्हें पता होना चाहिए कि भाभी सो रही हैं या जाग रही हैं। इस तरह ख्याल रखोगी उनका? मैं काम कर रही थी। भाभी का ख्याल रखना भी तुम्हारा काम है, जानती हो ना? जरा सी लापरवाही से कोई इशू हो सकता है, या फिर तुम कोई इशू क्रिएट करना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? जेलसी। क्योंकि भाभी इस घर को वो खुशी दे रही है जो तुम नहीं दे पाई। बहुत ही छोटी सोच है आपकी। बहन है वो मेरी, और उसकी खुशी में मैं उससे ज्यादा खुश हूं। और रही बात उसका ख्याल रखने की, तो उसके लिए मुझे आपकी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है।
तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं। भी आपको लगता है कि मैं रिश्तों का लिहाज खो बैठी हूं? नहीं, तुम शायद रिश्ता भूल बैठी। गुड़िया, गुड़िया उठ जाओ। आप ही आप आराम से ऐसे पीछे टेक लगा के बैठो। अचानक चक्कर आ गया था। ये सब चलता रहेगा, बस तुम्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। आज पुरानी वाली आप ही लग रही है। जो कुछ हुआ ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था अभी। मेरे लिए आप सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी माँ है। और माँओं की जरूरत तो हर सिचुएशन में हर वक्त होती है ना आप ही। तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं। जब वक्त आगे बढ़ जाता है तो हम क्यों पुरानी बातों को लिए बैठे रहे। तुम नाश्ता कर लो, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। फिर अभी से भी मिलने जाना है। बीना उठ गई? जी नाश्ता कर रही है। अम्मी मैं अभी से मिलने चले जाऊं? बुलाया था उन्होंने। हाँ हाँ जरूर चली जाओ। वो बेटा तुम्हें भी अब डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जी बेटा, तुम्हें दिल से बेटी माना है और मां बनकर तुम्हें मशवरा दे रही हूँ। तुम्हें भी इसके बारे में अब सोचना चाहिए। कब तक यूं अपनी बहन की चाकरी करती रहोगी? काम तो तुम पहले भी सारे घर का करती थी। खैर अब तो वैसे ही बीना को बहाना मिल गया है काम ना करने का। हालांकि हमारे वक्तों में इस हालत में तो सारे घर का काम करते थे, लेकिन क्या करें, आजकल की लड़कियां इतनी नाजुक मिजाज हो गई हैं कि बस। बेटा जो मैंने कहा है उसके बारे में जरूर सोचना।
हाँ तो ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगा। मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या ढूंढ रही हो उन लकीरों में बेटा? खुशियां, सुकून, किस्मत भी अजीब खेल खेलती है ना आप भी। किसी को बिना मांगे सब कुछ दान कर देती है, किसी का दामन खाली रह जाता है। जानती हो बेटा, कुदरत की तकसीम पर शिकवा होने लगे ना तो हसद दिल में जगह बना लेता है, और हसद खुशियों को खा जाता है। इसलिए हमेशा शुक्र करना चाहिए बेटा। ये जो दिल होता है ना बेटा, बड़ी मुश्किल में डाल देता है हमें जब ये अपनी मनमानी करने पर तुल जाता है। फिर ना ऐसे रिश्ते नजर आते हैं और ना ये रिश्तों का लिहाज करता है। भी आपको लगता है कि मैं रिश्तों का लिहाज खो बैठी हूं? नहीं, तुम शायद रिश्ता भूल बैठी। भूल गई हो कि गुड़िया तुम्हारी छोटी बहन है। जिसे तुमने मां की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अब भी उसका ख्याल रखोगी, और क्योंकि उससे तुम्हारी सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। अभी मुझे लगा था आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन आपने तो मुझे समझाने के लिए बुलाया। मुझे भी एहसास है उसका, लेकिन सबको लगता है कि उसे ख्याल की ज्यादा जरूरत है। मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं, ना मेरे ससुराल में ना मेके में। बस ख्याल है तो बीना का। क्या हो गया बेटा? हुआ तो कुछ भी नहीं है अभी। बस किस्मत की सितम से रीफी सह रही, जिसने मेरे नसीब में सिर्फ दूसरों का ख्याल रखना लिखा है। सबको बीना का ख्याल है, ऐसे जैसे मैं हूं ही नहीं किसी के लिए, है या मुझे किसी की केयर की जरूरत है।
सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कैसा रहा आपका आज का दिन? बहुत बोर। अम्मी ने मुझे कोई काम ही नहीं करने दिया। तो आपको काम करने की जरूरत भी क्या है? रूही है ना काम करने के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता आप ही पर इतना बटन डालना। चले इस पर बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप मेरे साथ आइए। ठीक, कम यहां खड़ी हो। अच्छा, अब आप अपनी आंखें बंद कर लें। क्लोज योर आईज। गुड। जब तक मैं ना कहूं आपने आंखें नहीं खोलनी। ओके जनाब। आई हैव अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू। वो क्या? अब आंखें खोलिए। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। हाँ, लेकिन आपसे कम। थैंक यू सो मच। You're always welcome. सबको मैं ही मासी लगती हूँ। मेरी जान, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है असद। कैसा डर? अपनी सोचों से, अपनी महरूमियों से। मुझे लगता है मैं वो नहीं हूं जो पहले थी। मैं बदल रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है रूही, तुम्हें सिर्फ स्ट्रेस है बहुत ज्यादा घर के कामों का। मैं अम्मी से बात करता हूँ, हम एक और काम करने वाली रख लेते हैं। ये मसले का हल नहीं है असद। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। मुझे बस चेकअप करवाना है। बहुत टाइम हो गया है हमारी शादी को। और रूही, अब इतना भी टाइम नहीं हुआ हमारी शादी को तुम ये वाली परेशानी ले लो। परेशानी की बात तो है असद। बीना की शादी मेरे बाद हुई थी और वो तो अब तुम कंपैरिजंस भाभी से करोगी? बात कंपैरिजन की नहीं है असद, बात हमारी खुशियों की है। सब कोई भी औरत मुकम्मल तब होती है जब उसकी औलाद हो जाती है। ये सब पुरानी बातें हैं, इन बातों पे इतना ध्यान मत दो वरना और परेशान हो जाओगी। और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें परेशान देखूं। मैं तो तुम्हें सिर्फ हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूं। मेरी हंसी तुमसे है असद। खुशी तो औलाद से होती है ना। और क्या हर्ज है अगर मैं चेकअप करवा लूंगी तो? अच्छा चलो ठीक है, करवा लेते तुम्हारा चेकअप, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम इसे अपने सर पे सवार नहीं करो। पक्का? चलो रिलैक्स। कहाँ जा रही हूँ? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मैं। क्या मतलब? तुम अभी भी पढ़ने जा रही हो? मैंने जुनैद से पूछा था, उन्होंने। जुनैद को क्या पता है इन बातों का? देखो,
पहले मैंने तुम्हें खुशी खुशी इजाजत देती थी, मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन अब तो मामला और है ना। और देखो, मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकती, और इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है। माँ ठीक कह रही है, मेरा ख्याल है हमें भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके माँ, मैं अभी ऑफिस चलता हूँ। खुदा हाफिज। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। बड़ा शौक था उसे पढ़ने का, पढ़ लेगी अब। मेरी माँ और उसकी छोटी छोटी खुशियाँ। चल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।